Hello and welcome you all to our YouTube channel ISPCS Pathfinders। आज 70th BPSC का मेंस का हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं और इसमें आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, मॉडरेट स्तर का इजी टू मॉडरेट स्तर के क्वेश्चन हैं। इसको क्वालिफाई कर पाना बहुत ही आसान है। हालांकि ये तो निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर कि किसको कितना कठिन और कितना आसान लगता है, पर एक नॉर्मल अगर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए जिसमें कि यह देखा जाए कि क्वेश्चन का स्तर कैसा है सामान्य स्तर के बच्चों के लिए, तो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट जरूर है। तो देखिए इसमें पहला जो है 30 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कभी जीएस में आ जाता है, कभी हिंदी में आ जाता है। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और आज का युवा, शिक्षक और शिक्षार्थी, बदलते नैतिक मूल्य, किन्नर समाज, समस्या और समाधान, साहित्य और सांस्कृतिक मूल्य। इन पाँचों में से किसी एक पर, इन 6 में से किसी एक पर जो है 500 शब्दों में निबंध लिखना था। उसके बाद जो है 1/3 शब्दों में 7 लिखते हुए उसका शीर्षक देना है। 15 नंबर का यह क्वेश्चन है। ये भी बहुत कठिन नहीं है लेकिन ये मॉडरेट स्तर का है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, इनमें से किसी 5 के ही अर्थ निकाल करके उनको लिखना है और उनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो 3 नंबर का एक है, यानी 5 का बनाएंगे तो 15 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद आपका किन्हीं 5 शब्द के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ये भी मॉडरेट स्तर के हैं। देखिए इंद्र है, आम है, कृपा, तलवार, तोता, पंख, बुद्धि, रंग, विज्ञ है। तो ये आराम से लिखे जा सकते हैं 2-2 पर्यायवाची शब्द। 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद किसी 5 शब्दों के विलोम लिखना है। 5 नंबर का विलोम है, इसमें रथ है, प्राची है, तनय है, खेचर है, कृतज्ञ है, अलभ्य है, अकाल है, श्यामा है, शस्त्र है, अश्लील है। तो इनके क्या लिखना है, विलोम सब लिखना है। तो 5 ही लिखने हैं, इसलिए सब ऐसा नहीं कि अगर सब नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत हो गया, सब जानना भी नहीं, 5 ही के लिखना है। और चूँकि ये पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स का है तो 40% जनरल के लिए कट ऑफ रहता है केवल, बाकी का तो उससे कम ही रहेगा। संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाना है, या विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाया। तो ये बचपन में हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार संज्ञा, जैसे जातिवाचक, भाववाचक, स्थानवाचक, तो ये सब पढ़े ही होंगे या नहीं पढ़े हैं तो निश्चित रूप से इसको पढ़ना ही चाहिए। 10 नंबर के ये सवाल है। इसके बाद संधि विच्छेद की बात है कि संधि का नाम लिखना है 5 शब्दों के संधि विच्छेद करते हुए। ये थोड़ा सा पर्याप्त कंप्लीट हिंदी हो जाता है 10 नंबर का। उसके बाद किन्हीं 5 शब्दों के संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखने के लिए हो जाएगा। उसके बाद वाच्य की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को स्पष्ट करना है, 5 नंबर का ये। इसके बाद जो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, 10 नंबर का ये है। तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन के लेवल को देखा जाए तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट स्तर का है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा इजी है। तो इजी टू मॉडरेट है और इसका कट ऑफ आसानी से निकल जाना चाहिए। तो इसके बाद जो है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके ऊपर सोचना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, एआई पर, बेरोज़गारी पर निश्चित रूप से तैयारी कुछ और भी कर लेना चाहिए। हो सकता है ऐसे में पूछ ले या कुछ इस तरह से, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो बीपीएससी के ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं तो उसको बढ़िया से तैयारी कर लेना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर आगे के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को। और अभी का ये एनालिसिस था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टेलीग्राम चैनल है ISPCS पाथफाइंडर्स, इस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।